नगर निगम की तरफ से सफाई कर्मचारी कितने समय बाद आते हैं? यहाँ पे महीना भर हो जाए 2 महीने हो जाए, आते आते नहीं आते। जबरदस्ती करो तो कहते हैं तुम्हें नौकरी दे रहे हैं क्या। लाइट की व्यवस्था तो आने वाले 10 साल से यहाँ बिल्कुल हो ही नहीं रही है। गांव में अंधेरा रहता है, आए दिन भैंसें खुल रही हैं, घर में चोरियां हो रही हैं, इतना पानी भर जाता है कि वहाँ आने जाने के लिए व्यवस्था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आई नहीं है, देख लो कैसे गंदगी भर रही है नाले में, और पूरा रोड खुदा पड़ा है। सबरी पंटन से गिर जाती है भैया। नहीं कोई देख रेख नहीं है, यहाँ कोई पार्षद ही नहीं है। अपना पार्षद ही खराब है, ना सड़क बनाई, 20 साल से रोड खराब है जी कम से कम। सर, अपने बाढ़ की आप सफाई और स्वच्छता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यह तो यानी यहाँ की जो प्रशासन है वो कोई देखभाल नहीं कर रहा है। ये समझिए यहाँ पे जो भी है अपने हाथ से ही लोग सफाई कर रहे हैं। नाले भरे हुए, चौक पड़े हुए हैं और तालाब गंदगी पड़ी हुई है, कोई वो नहीं है। योगी जी आने वाले, पता नहीं कब आएंगे योगी जी यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। आज से टीएनएफ टुडे ने एक नई पहल स्टार्ट की है, बाढ़ सर्वेक्षण अभियान। उसके तहत सभी वार्डों का जायजा लिया जाएगा। जो भी वार्डों में समस्याएं हैं वो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो इसी अभियान के तहत आज हम लोग आए हुए हैं उखर्रा रोड, उखर्रा में ही। और मैं यहाँ जी बाबा जी, ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हुए हैं? उखर्रा भैया, उखर्रा बड़ा उखर्रा। यहाँ पर अपने यहाँ पानी की व्यवस्था क्या है? पानी की तो कहीं टंकी रखी है, टंकी रखी है, अच्छी व्यवस्था है। और बाबा जी, लाइट की व्यवस्था कैसी है? लाइट सब बुझी पड़ी है, देखो जी, टूटी पड़ी है, बुझी पड़ी है, कोई सुनाई ना है। और रोड की व्यवस्था क्या कुछ है? रोड तो आप देख रहे हैं तुम, कैसा मलुक बनना होता है, रोज आए दिन गिर रहे हैं, दो चार। हमारे साथ ये यहाँ पर रेडी लगती है, जो ये पुलिया बनी हुई है इस पर, और यहाँ पे चाची मौजूद है। चाची, ये पुलिया का निर्माण कब हुआ था, कितना समय हो गया इसको बने? 3 महीना है गए। 3 महीने? 3 महीने में पुलिया उखड़ गई? बेकार है गई ना, सबरी टूटे गई। 3 महीना में बन पाई है। जैसा कि आपने देखा, अभी आंटी ने बताया कि 3 महीने इस पुलिया को बने हुए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 महीने में ये बनाया गया है। तो इसकी हालत मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कितनी अच्छी सामग्री लगी है इसमें, क्या कुछ लगाया गया है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए गड्ढे हो रहे हैं, और इधर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए यहाँ से पुलिया टूट रही है, यहाँ से पुलिया टूट रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ये पुलिया टूटी हुई है, और इसको कितना समय, 3 महीने बताया जा रहा है। स्थानीय जनता बता रही है कि इसको 3 महीने हो गए, और यहाँ से पुलिया पूरी तरह टूट चुकी है। कहीं ना कहीं हादसे को दस्तक दी जा रही है, क्योंकि इसके दोनों साइड जो रास्ता है, एक साइड बंद है, एक साइड चालू है। अगर ये पुलिया भी ऐसे में टूट जाती है तो आम जनता को निकलने के लिए कहाँ से निकलेंगे, ये काफी चिंता का विषय बना हुआ है। और ये पुलिया भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कितना समय हो गया आपको यहाँ से निकलते? अरे कम से कम 15 साल हो गई। ये पुलिया कब बनी थी? इससे हो गए कम से कम 10-12 साल। ये जो अभी जो उखड़ी हुई है, इसका जो निर्माण हुआ था, ये कब हुआ था? इससे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-1.5 साल हुई है। आपका वार्ड नंबर क्या लगता है? वार्ड नंबर 36। जी सर, लाइट की व्यवस्थाओं को लेकर के आप अपने क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? लाइट की व्यवस्था तो आने वाले 10 साल से यहाँ बिल्कुल हो ही नहीं रही है। गांव में अंधेरा रहता है, आए दिन भैंसें खुल रही हैं, घर में चोरियां हो रही हैं, परेशान है लोग बाग। नालियां ब्लॉक पड़ी हुई हैं, ऐसे में कई काम धंधे पर कोई लोग जा नहीं सकते हैं। सारी रोड वोड सारी मतलब खराब करके डलवा दी हैं ये। तो ये ऐसा, और यहाँ का कोई सभासद है जो फूल प्यारी हैं, वो सुनवाई नहीं कर रही हैं जब से वो हुई हैं। वैसे तो सन 88-89 से यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं है। गांव में इतना पानी भरा पड़ा है कि जर्जर मकान पड़े हुए हैं। आपने इसकी शिकायत कभी पार्षद से की है? मैंने लखनऊ की थी इसकी शिकायत, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी की है। वहां से कोई अधिकारी आया नहीं। मेरे पास 2 बार फोन भी आया, मैंने उसको शिकायत भी की, वहां से कोई अधिकारी भी नहीं आया। रोजाना करते हैं ऐसे में। मैंने अपनी खुद ही एक नाली तोड़ करके डाली। मेरा मकान पर मतलब पानी भर जाता है, वहाँ पे इतना पानी भर जाता है कि वहाँ आने जाने के लिए व्यवस्था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जर्जर मकान पड़े हुए हैं, पोखर पड़ी हुई है, नाली सारी ब्लॉक पड़ी हुई है। गांव का कोई भी आदमी मतलब सुखी नहीं है मतलब, और ना ही वो पार्षद हमारी सुनता है। आज तक उसने पार्षद ने सुनी नहीं है।
हमने कई बार शिकायत लेकर गए हैं उनके पास में, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी है। जो नाली बनवाई भी है, जो नाली बनवाई भी है उसको ओवर कर दिया है। जो नाली में पानी निकलता था पहले उसको ओवर कर दिया है, तो वो पानी निकलने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पूरा पानी आगे जाके देखिए आप, पूरा पानी भरा पड़ा हुआ है। तो ये मेरी प्रशासन से दोनों ही शिकायत है कि मतलब इसको मेरी सुनवाई की जाए, इस गांव का कायाकल्प किया जाए और लोगों की सुनवाई की जाए। आप पार्षद के कार्यों को लेकर क्या कहना चाहें? क्या कुछ व्यवस्थाएं आपके यहाँ, सफाई की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था? सफाई नहीं है, देख लो कैसे गंदगी भर रही है नाले में, और पूरा रोड खुदा पड़ा है। सबरी पंटन से गिर जाती है भैया बानी, ऑटो से पैसे जाती हैं, बाहर का संदेश तो गिर जाती हैं। कोई सफाई नहीं है, कोई ये सुविधा रोड ही कब से टूटा हुआ है? नहीं। बहुत दिनों से टूटा है, वोट ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप नगर निगम के कार्यों को लेकर? देखो आप खरंजा देखो, नाली देखो, सब चौक डली है, कोई देख रेख नहीं है। यहाँ कोई पार्षद ही नहीं है, अपना पार्षद ही खराब है ना। सड़क बनाई 20 साल से, रोड खराब है जी कम से कम। कब से टूटा हुआ, कब से है ये? 20 साल हो गई कम से कम, 20 साल से ऐसे ही गड्ढे में रह रहे हैं। कभी इसकी किसी से शिकायत की आपने? बहुतों से शिकायत की, नगर निगम में बहुत कागज डरे हैं, पूरी वोट ले जाते हैं बहाने से, कहते हैं बन जाएगा बहाने लेके चले जाते हैं। जैसा कि अभी इन लोगों ने बताया, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने माध्यम से भी। ये रोड है, ये बीच का उखड़ रहा है और मैं ये रोड दिखाना चाहूंगा आपको। इस साइड और दिखाया जाए जरा, इधर दिखाइए जरा, इधर देखिए ये गाड़ी आ रही है, ये देखिए आप, यहाँ पर इतने गड्ढे हो रखे हैं। और इसको लोगों ने बताया कि 20 साल पहले ये बना था, जिसके बाद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और यहाँ आए दिन गाड़ियां पलटती रहती हैं और बारिश के मौसम में तो हालत ऐसी हो जाती है कि पानी भर जाता है यहाँ पर। तो काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उनका जीवन यापन कैसे कर रहे हैं वो लोग, वो तो हो ही जाए। अभी हम लोग खड़े हुए हैं बड़ा उकर्रा वार्ड नंबर 57 में ही। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ की जो रोड है वो किस तरह से दुर्दशा में बदली हुई है। रोड पूरी तरह टूटी हुई है और कहीं ना कहीं जो सीवर की लाइनें बिछाई गई हैं उसके कारण इन रोडों की हालत ज्यादा खराब हुई है। ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ सीवर की लाइनें बिछाई गई हैं। और यहाँ पर सर अपने वार्ड की आप सफाई और स्वच्छता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यह तो यानी यहाँ की जो प्रशासन है वो कोई देखभाल नहीं कर रहा है। और मैं बसंत विहार में रहता हूँ, वहाँ पे भी आप देखो नालियों को, ना कोई सफाई वाला नहीं आता कभी भी। जब अगर विधायक कह देता है तो आ जाता है एक दिन के लिए और फिर वो जो का फिर गायब हो जाते हैं। कोई सफाई नहीं होती उधर बसंत विहार में। और ये यहाँ पुलिया पे हाल है, उखर्रे की पुलिया पे आप नाला देख रहे हो, नाले में ही सब कूड़ा कचरा है। नाले में ही कूड़ा कचरा जगह पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी है। और यहाँ पे आदमी बैठते हैं मगर बदबू की वजह से आदमी बैठता भी नहीं है बहुत से तो। और हम जैसे गरीब आदमी हैं तो बैठ जाते हैं टाइम पास करने के लिए। यहाँ ये मैंने आपको यहाँ की नहर थी वो दिखाई, और नहर के दोनों साइड रास्ता जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, उस साइड गाड़ियां आपको चलती हुई नजर आ रही होंगी और उस साइड भी ये पुलिया के बगल में रास्ता बनाया गया है जो इतनी घटिया सामग्री से बनाया गया है, इतना घपला किया गया है कि इसको ज्यादा समय नहीं हुआ है और वो उखड़ चुका है पूरी तरह। और उखड़ने का एक कारण ये भी है कि जब नहर के दोनों साइड रास्ता है तो फिर एक साइड क्यों बनाया गया है? एक साइड में आपको दिखाना चाहूंगा, इधर आपकी नजर जहां तक जा रही होगी कैमरे में, जहां तक दिख रहा होगा आपको पूरा रास्ता खाली दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं दुकानदारों का जो सामान है वो रखा होगा, लेकिन आपको कोई गाड़ियां चलती हुई नजर नहीं आ रही होंगी। अभी हम लोग खड़े हुए हैं बीच का उखर्रा और ये भी वार्ड नंबर 57 में आता है। तो सर यहाँ पर क्या कुछ सफाई की व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? सफाई व्यवस्था यहाँ पे कुछ नहीं है, ना सुपरवाइजर सुनना ना कोई सुनता है यहाँ पे। ये समझिए यहाँ पे जो भी है अपने हाथ से ही लोग सफाई कर रहे हैं। नाले भरे हुए, चौक पड़े हुए हैं और तालाब गंदगी पड़ी हुई है, कोई वो नहीं है। और यहाँ पे जो है कि नहीं, ये तालाब है शमशान घाट पे, इनमें कब्जा कर रखा है। योगी जी आने वाले हैं, पता नहीं कब आएंगे योगी जी यहाँ पे। यहाँ पर जो सफाई की आपने बताया नाली में, नगर निगम की तरफ से सफाई कर्मचारी कितने समय बाद आते हैं? यहाँ पे महीना भर हो जाए, 2 महीने हो जाए, आते आते नहीं आते। जबरदस्ती करो तो कहते तुम्हें नौकरी दे रहे हैं क्या? सर नौकरी भी देखे पैसे दे रहे हो आप लोग। बात अपने कभी पार्षद या नगर निगम में किसी से की है? आप पार्षद से किया, पार्षद से किया, अधिकारियों से किया है? कोई अधिकारी मेरे से बात कर ले हम सामने, हमके ये बात नहीं है। ऐसे बड़े अधिकारी पे डीएम से कही, डीएम पे सब आयुक्त और आयुक्त महोदय से भी जब शिकायत है यहाँ पे, या कोई कार्य नहीं हुआ है, नगर निगम ने कोई कार्य नहीं कराया है।
ये फर्श भी एडीए से लगाया हुआ है, तो भी सब पानी भर जाता है। नाली का कोई हिसाब नहीं है, सीवर लाइन यहाँ नहीं, पीने का पानी यहाँ नहीं, टंकी भी अपने पैसों से सबमर्सिबल लगवा रहे हैं पानी पीने के लिए। तो नगर निगम क्या कर रहा है? हम तो यही नगर निगम सवार से पूछना चाह रहे हैं, कोई सुनाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आना चाहिए। पार्षद के कार्यों से आप कितने % सोचते हैं? यहाँ से हम तो हमेशा से परिचित है, जितना भी हमने भीड़ उठाया है यहाँ पे। परियोजना अधिकारी, डूडे विभाग के अधिकारी 1995 हमने बुलाए थे, सर्वे कराया, सब बात हुई। आज तक डूडा विभाग अधिकारी को बताया, हमें पैसा भी लगाया हुआ, यहाँ पे कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं लोग। अब ये समझिए कि चाहे तो सीवर लाइन है, बाटल। जी आप जो सुपरवाइजर आते हैं ना भैया, उनसे कई दिन से बोल रहे सफाई कराने की, वो बोलते हैं कल करा देंगे, लेकिन ऐसी कैसी है? कितने दिन से नहीं हुई है? काफी दिन हो गए। ये कचरा भी ना इन्होंने ही निकाला है, घर वालों ने। अपने हाथ से निकाल रहे हैं, कुछ कोई सफाई कर्मचारी कोई सुनता ही नहीं है। इसकी शिकायत कभी? आते हैं, बैठ के चले जाते हैं। सुपरवाइजर आते हैं और बैठ कर चले जाते हैं। और क्या, सफाई कराते नहीं है। आप खुद देख लीजिए, नाले भरे पड़े हैं। यहाँ की रोड की जो व्यवस्था है उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? रोड भी बेकार हो रखे हैं। यहाँ पे वो पत्थर था, वो टूट गया है। ये यहाँ पे मतलब गाड़ी वगैरह फंस जाती हैं, गिरने का भी डर रहता है। यहाँ पर बताया, ये जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो बनाई गई थी एक पुलिया टाइप की, जिससे कि यहाँ पर वाहन निकल सके, कोई नाली में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ भी ये टूट चुकी है, उसको बने भी काफी समय नहीं हुआ है। और मैं नाली आपको दिखाना चाहूंगा अभी, जैसा कि बताया गया मुझे। ये देखिए, आप नाली की दशा देखिए, इसमें इतना कचरा भरा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। नाली के ऊपर कचड़े, तो जो यहाँ पर खरंजा बना हुआ है, खरंजा की लेवल से ऊपर पानी चल रहा है, पूरी तरह नालियां चौक हो रखी हैं। जी भैया, कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हुए हैं? बड़ा खुर्रा। बड़ा उखर्रा। यहाँ पर अपने यहाँ लाइट की व्यवस्था कैसी क्या है? लाइट की व्यवस्था तो ठीक है, पर तब भी यहाँ जलती है। 2-3 लट्टे वैसे हैं, उन पर जलती नहीं है। जो सरकारी लाइटें लगाई गई हैं वो नहीं जलती? नहीं जलती हैं। और सर, यहाँ पर जो रोड की व्यवस्था है वो लेकर क्या कहना चाहेंगे? रोड बहुत बेकार है, सबके घर में गंदगी भी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ, सब कोई दिक्कत है। और सफाई की व्यवस्थाएं क्या है? सफाई आप देख रहे हैं, कोई नहीं आता है। कितने दिन बाद सफाई होती होगी? वही 2-4 महीने पीछे ही, और क्या। और यहाँ पर जो नगर निगम की तरफ से जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं घर से कचरा उठाने वाली, वो डेली आती हैं अपने यहाँ? वो भी नहीं आती हैं, टाइम से नहीं आती हैं। सब इधर उधर, वहाँ जैसे आप देख रहे होंगे, वहाँ कितना कचरा फैला हुआ है। हमने आपको उखर्रा की कई सारे जो कस्बे यहाँ बने हुए हैं, जो उखर्रा का दायरा है, उसमें से कई जगह हमने आपको दिखाई, लेकिन ना तो कहीं लाइट की व्यवस्था सही दिख रही है, ना पानी की व्यवस्था दिख रही है, और ना रोड की व्यवस्था दिख रही है। यहाँ मैं बड़े उखर्रा पे खड़ा हुआ हूँ, ये मैं आपको रोड दिखाना चाहता हूँ। ये रोड उखर्रा से लेकर के देवरी रोड तक और वहाँ बगीची तक ये रोड कनेक्ट करता है, बगीची तक जाकर के। और इस रोड की ये हालत है कि आप देख ही रहे हैं कैमरे में, पूरा रोड खुदा पड़ा है, जो सीवर लाइन के नाम से यहाँ पे खोद दिया गया है। लेकिन सीवर लाइन के नाम से ये खोद दिए गए हैं, इन पर फिर बनाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इधर बात की जाए अगर पार्षद की, तो पार्षद का ये दायित्व बनता है कि इनसे, इस चीजों से अधिकारियों को अवगत कराएं। लेकिन उनके द्वारा आक्रोश, अगर हम बात करें पार्षदों की, तो जनता से हमने बात की पार्षदों के बारे में, तो जनता के बीच पार्षदों के लिए काफी आक्रोश नजर आ रहा है। लोग बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे हैं पार्षदों के कार्य से। और ये वो खम्भे हैं जिनकी लाइटें लगाई गई हैं, जो सरकारी लाइटें लगाई गई हैं इन पे, जिनसे नाइट में यहाँ पर ये रोड जो यहाँ पर चमन होता है, इनसे लाइटों से देखा जाता है कि कहीं चोरी वगैरह होती है, तो उनको रोकने के लिए लाइटें लगाई गई हैं यहाँ पर रोड पर। और लेकिन ये लाइटें भी बंद है, इधर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और बात की जाए यहाँ पर अगर नालियों की, तो आप नाली देख सकते हैं। नाली तो मैंने जितनी भी आपको इस दायरे की दिखाई है, सारी नालियां यहाँ भरी हुई हैं। और रोड की बात की जाए तो रोड भी आपने देखे, ये है वार्ड नंबर 57। और यहाँ के जो हमारे पार्षद हैं उनका कार्यशैली क्या है, कार्य क्या कैसा है, वो भी हमने आपको दिखाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एक अभियान चल रहा है, बाढ़ सर्वेक्षण अभियान। तो इसी के तहत हमने उखर्रा, जो बाढ़ उखर्रा है, उसका सर्वे किया था। तो उसमें कुछ समस्याएं हमें दिखी थी, जनता द्वारा बताई गई थी। तो उन समस्याओं पर हमने और जनता ने भी पार्षद जी को अवगत कराया था
तो उन समस्याओं पे समाधान के लिए क्या कुछ कार्यशैली चल रही है पार्षद जी द्वारा, तो उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं पोखर्रा में और हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद पति धर्मवीर लोधी जी। तो सर क्या कहना है हमें, इस आपकी जो बाग पोखर्रा है यहाँ पर हमने सर्वे किया था तो कुछ समस्याएं मिली थी, जैसे लाइट की भी समस्याएं थी, पानी की भी समस्याएं, क्या कहना चाहेंगे आप? सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो रहा है। एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, सबका साथ सबका विकास, जिसमें 550 से ऊपर जनता जुड़ी हुई है, लोग कनेक्टेड हैं। जो वो समस्या चाहे लाइट की हो, चाहे सीवर की हो, या रोड की हो, चाहे नाली की हो, हम ग्रुप के माध्यम से उनको सॉल्व कर रहे हैं। 550 से ऊपर लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं। हमारा ग्रुप पूरा संतुष्ट है, लोग हमसे संतुष्ट हैं। जहाँ सीवर डली है, जहाँ रोडें खुदी हैं, वो रोडों को बनवाया जा रहा है और निर्माण कार्य चल रहा है। जहाँ डाबर है वहाँ डाबर डाली जा रही है, जहाँ सीसी है वहाँ सीसी डाली जा रही है। इसके अलावा भी रोडें बन रही हैं। श्याम विहार कॉलोनी पूरी चमन हो गई, सीसी रोडें बनी हैं। उससे आगे हमने संतोष वाटिका रोड भी बनाई है और रामलीला ग्राउंड के पास में दुर्गा नगर में भी रोड बनी है, गोविंद नगर में भी रोड बनने जा रही है। हमने शहीद मोहन सिंह मार्ग को डाबरीकरण कराया, बहुत मोटी लेयर के साथ, डबल लेयर के साथ ये रोड बनाई जा रही है। इतना अच्छा एक कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है, जो भविष्य में ऐसी रोड ना बनी है ना बनेगी। बहुत जनता के हित में सारे काम किए जा रहे हैं। जनता की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो जनता की समस्या को हम नहीं सुनेंगे। हम सारी समस्या सुनते हैं, सारी समस्या सॉल्व करते हैं। जनता हमारे साथ है। हमारा ग्रुप का नाम भी सबका साथ सबका विकास, और हम भी जनता हमसे ग्रुप से सहमत है। जो कंप्लेंट करते हैं वो हम कराते हैं, चाहे नाली की हो, चाहे सफाई कर्मियों की हो, चाहे अपने निर्माण कार्य की हो। कोई भी काम वंचित नहीं रहेगा। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन सारे काम होंगे, सारे वादे पूरे। तो सर जैसे कि आपके मिलने का भी, जनता से तो मिलने का भी कोई समय निर्धारित है या किसी भी समय अवेलेबल रहते हैं आप? हम जनता के लिए पूरा 24 घंटे में से 14 घंटे अवेलेबल है। रात को केवल घर सोने जाते हैं। सुबह हम जनता के क्षेत्र में अपने, हमारा वार्ड है, 6 बजे निकल आते हैं। सुबह 6 बजे से शाम के 9 बजे तक हम जनता के बीच में रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पूरे दिन लेटर लिखे जाते हैं, कोई भी लेटर से वंचित नहीं होता है, किसी को लौटाते नहीं। अब तक हम 1.5 साल के कार्यकाल में 3,500 लेटर लिख चुके हैं। उनका हम पे ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर भी है। तो सर जैसे कि सबसे ज़्यादा समस्या देखी जाती है वो समस्या रहती है नाली की सफाई लेकर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ जितनी नाली की सफाई हो रही है शायद किसी वार्ड में नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये तो जनता ही जवाब देगी। क्योंकि हमने ग्रुप में जो जोड़ा है, हमारे पास ग्रुप है, उसमें हम एक डिटेल बनाते। 10 लोगों ने कंप्लेंट की 10 गलियों की, तो 10 गलियों में कर्मचारी जाएंगे और जहाँ सिल्ट उठानी है उनकी भी लिस्ट भेजते हैं हम सुपरवाइजर को और सैनिटरी इंस्पेक्टर को। उसका भी एक ग्रुप है, तो वो कर्मचारी उनके हिसाब से भेजते हैं जिनका हमें ग्रुप में आ जाता है। डायरेक्ट ही फ़ोन करते हैं तो हम उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे कि पार्षद जी ने बताया और मैं भी आपको बताना चाहूँगा, यही वो रोड है जो हमारे वीडियो में जिसका जिक्र किया गया था, जो उस समय खुदी हुई थी। तो कोई भी कार्य एक साथ नहीं हो सकता, कार्य के तरीके से होगा। और इस रोड पर आप देख सकते हैं इस समय डाबर डल रही है, रोड बनाई जा रही है। तो इस तरीके से कार्य चल रहा है, जो कि 1.5 साल हुआ है पार्षदी का चुनाव खत्म हुए और यहाँ पर कार्य अच्छे से चल रहा है। अभी आगे भी सारे कार्य किए जाएंगे। सर ऐसी कोई सर सदन में आपके द्वारा नए कार्यों के लिए कोई प्रस्ताव रखा गया है? हाँ, सदन में श्रीमती फूल प्यारी जी के माध्यम से सदन में हमारे यहाँ एक इकलौता पार्क है जो हमारे शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में, शहीद मोहन सिंह, उनके पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाए और उनके नाम से एक द्वार बनाया जाए जो गौरव स्वीट के सामने रोड है, शहीद कारगिल के नाम से बनाया जाए। ये सदन में प्रस्ताव लगे हुए हैं, उन पर जल्दी अमल होगा। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और उसका बजट बनेगा तो कार्य भी होगा। और शहीद मोहन सिंह पार्क का एस्टीमेट बन चुका है, 10 लाख की फाइल सेंक्शन हो गई है, जिसका बाउंड्री वॉल और गेट चढ़ाया जाएगा और गेट का प्रस्ताव जाएगा। सर कहीं बजट भी कहीं बाधा बन रहा है क्या इस कार्य में? जो बाढ़ के कार्य में कहीं बजट भी बाधा बन रहा है? बजट कोई बाधा नहीं बनना है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जितना चाहे बजट आ रहा है, जो हमारे यहाँ पास होता है, सारे काम हो रहे हैं और अच्छे लेवल पे काम होने जा रहे हैं। काफ़ी पैसा आ रहा है, बजट में कोई बाधा नहीं आ रही है किसी प्रकार की।
सर क्षेत्रीय जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्रीय जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, धैर्य। आप धैर्य रखिए, सारे काम होंगे, सबके वादे पूरे होंगे, सबकी गलियां बनेंगी, सबकी नालियां बनेंगी, सब गलियों में सफाई होगी, झाड़ू भी लगेगा। हम वार्ड को कैसे स्वच्छ रखें, हमने जनता से सुझाव भी मांगे हैं और नहर का प्रपोजल भी तैयार हो गया है। जो हमारा गंदगी रहती है नहर में, उसका भी 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया है, तो उसको हम कवर करें पाइप डाल के, तो वहाँ से भी एक स्वच्छ वातावरण मिले, गंदगी कम फैले, मच्छर कम फैले, बीमारियाँ फैलेंगी, कम फैलेंगी। तो जनता का सहयोग ये चाहिए कि वो गंदगी ना करें, नाली में कूड़ा ना डालें, गाड़ी डोर टू डोर आ रही है, किसी प्लाट में कूड़ा ना डालें। जनता से हमको इतना सहयोग चाहिए, वार्ड को कैसे स्वच्छ बनाया जाए। डोर टू डोर गाड़ियाँ आ रही हैं, उनमें आप कूड़ा डालिए। अगर गाड़ी लेट हो जाती है थोड़ा वेट करिए, एक दिन नहीं आती है तो दूसरे दिन उस कूड़े को डालिए। लेकिन जनता से हमें यही सहयोग चाहिए कि कूड़ा खाली प्लाट और नाली और रोड पे ना डालें।